ये तस्वीर जो है देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट समझाना चाहता हूं कि स्ट्राइक रेट है जो जरा देखिए, ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं। कितनी सीटें लड़ी? जवाब है 101। कितनी सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है? जवाब है 91। और स्ट्राइक रेट तकरीबन 90% के आसपास बीजेपी का है। यह बताता है कि दोनों गठबंधन का फर्क क्या है। दूसरे जो पार्टनर थे नीतीश कुमार, इसके सीटें जेडीयू ने लड़ी 101 सीटें। कितनी जो जिन पर जीत रहे हैं या बढ़त है 84। स्ट्राइक रेट है 83 का, यानी एक पार्टनर 90 के स्ट्राइक रेट से है तो दूसरा भी 83 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब आपको एक और पार्टनर के पास लिए चल रहे हैं। सीटें लड़ी एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने 29, बढ़त कितनी पर है? 19 पर। स्ट्राइक रेट हुआ लगभग 65% के आसपास। और यह बता रहा है कि तीनों पार्टनर जो हैं वो पूरी ताकत के साथ लड़े। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी 26 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 18.1% इनका स्ट्राइक रेट है। 18% के स्ट्राइक रेट से आप खेलेंगे तो जीतेंगे कैसे? लेकिन दूसरे पार्टनर जरा देख लीजिए, वो तो फिर भी 18 से खेल रहे हैं। ये 61 सीटों पर लड़े, 5 सीटें या तो जीत रहे हैं या आगे हैं। 8% इनका स्ट्राइक रेट है। ऐसे पार्टनरशिप चलेगी तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे? और ये देखिए, ये डिप्टी सीएम के फेस हैं, साहनी साहब। इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए। इनको सीटें मिली 15 और इनकी वजह से एक बड़ा एम फैक्टर जो मल्लाह बनकर आए थे, दूसरा एम फैक्टर मुस्लिम कुछ नाराज भी हुए। लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 0, ना तो कोई सीट मिली ना कोई स्ट्राइक रेट है। अब असदुद्दीन ओवैसी को देख लेते हैं। ये 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, खास तौर से सीमांचल का वो रीजन, वहां पर 5 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 20% है। और ये बार बार कहते रहे कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? बयान आपको याद होगा। पीके का 0 सन्नाटा, इसको भी जरा देखिए। ये वोट शेयर लगभग 3% है। इतना वोट प्रतिशत भी नहीं है कि किसी दूसरे को बड़ा फर्क डाल पाए हो। ये तस्वीर जो है देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट समझाना चाहता हूं कि स्ट्राइक रेट है जो जरा देखिए, ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं। कितनी सीटें लड़ी? जवाब है 101। कितनी सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है? जवाब है 91। और स्ट्राइक रेट तकरीबन 90% के आसपास बीजेपी का है। यह बताता है कि दोनों गठबंधन का फर्क क्या है। दूसरे जो पार्टनर थे नीतीश कुमार, इसके सीटें जेडीयू ने लड़ी 101 सीटें। कितनी जो जिन पर जीत रहे हैं या बढ़त है 84। स्ट्राइक रेट है 83 का, यानी एक पार्टनर 90 के स्ट्राइक रेट से है तो दूसरा भी 83 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब आपको एक और पार्टनर के पास लिए चल रहे हैं। सीटें लड़ी एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने 29, बढ़त कितनी पर है? 19 पर। स्ट्राइक रेट हुआ लगभग 65% के आसपास। और यह बता रहा है कि तीनों पार्टनर जो हैं वो पूरी ताकत के साथ लड़े। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी 26 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 18.1% इनका स्ट्राइक रेट है। 18% के स्ट्राइक रेट से आप खेलेंगे तो जीतेंगे कैसे? लेकिन दूसरे पार्टनर जरा देख लीजिए, वो तो फिर भी 18 से खेल रहे हैं। ये 61 सीटों पर लड़े, 5 सीटें या तो जीत रहे हैं या आगे हैं। 8% इनका स्ट्राइक रेट है। ऐसे पार्टनरशिप चलेगी तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे? और ये देखिए, ये डिप्टी सीएम के फेस हैं, साहनी साहब। इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए। इनको सीटें मिली 15 और इनकी वजह से एक बड़ा एम फैक्टर जो मल्लाह बनकर आए थे, दूसरा एम फैक्टर मुस्लिम कुछ नाराज भी हुए। लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 0, ना तो कोई सीट मिली ना कोई स्ट्राइक रेट है। अब असदुद्दीन ओवैसी को देख लेते हैं। ये 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, खास तौर से सीमांचल का वो रीजन, वहां पर 5 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 20% है। और ये बार बार कहते रहे कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? बयान आपको याद होगा। पीके का 0 सन्नाटा, इसको भी जरा देखिए। ये वोट शेयर लगभग 3% है। इतना वोट प्रतिशत भी नहीं है कि किसी दूसरे को बड़ा फर्क डाल पाए हो। ये तस्वीर जो है देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट समझाना चाहता हूं कि स्ट्राइक रेट है जो जरा देखिए, ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं। कितनी सीटें लड़ी? जवाब है 101। कितनी सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है? जवाब है 91। और स्ट्राइक रेट तकरीबन 90% के आसपास बीजेपी का है। यह बताता है कि दोनों गठबंधन का फर्क क्या है। दूसरे जो पार्टनर थे नीतीश कुमार, इसके सीटें जेडीयू ने लड़ी 101 सीटें। कितनी जो जिन पर जीत रहे हैं या बढ़त है 84। स्ट्राइक रेट है 83 का,
यानी एक पार्टनर 90 के स्ट्राइक रेट से है तो दूसरा भी 83 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब आपको एक और पार्टनर के पास लिए चल रहे हैं। सीटें लड़ी एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने 29, बढ़त कितनी पर है? 19 पर। स्ट्राइक रेट हुआ लगभग 65% के आसपास और यह बता रहा है कि तीनों पार्टनर जो हैं वो पूरी ताकत के साथ लड़े। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी 26 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 18.1% इनका स्ट्राइक रेट है। 18% के स्ट्राइक रेट से आप खेलेंगे तो जीतेंगे कैसे? लेकिन दूसरे पार्टनर जरा देख लीजिए, वो तो फिर भी 18 से खेल रहे हैं। ये 61 सीटों पर लड़े, 5 सीटें या तो जीत रहे हैं या आगे हैं। 8% इनका स्ट्राइक रेट है। ऐसे पार्टनरशिप चलेगी तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे? और ये देखिए, ये डिप्टी सीएम के फेस हैं, साहनी साहब, इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए। इनको सीटें मिली 15 और इनकी वजह से एक बड़ा एम फैक्टर जो मल्लाह बनकर आए थे, दूसरा एम फैक्टर मुस्लिम कुछ नाराज भी हुए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 0, ना तो कोई सीट मिली ना कोई स्ट्राइक रेट है। अब असदुद्दीन ओवैसी को देख लेते हैं। ये 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, खास तौर से सीमांचल का वो रीजन, वहां पर 5 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 20% है और ये बार बार कहते रहे कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। बयान आपको याद होगा। पीके का 0 सन्नाटा, इसको भी जरा देखिए। ये वोट शेयर लगभग 3% है। इतना वोट प्रतिशत भी नहीं है कि किसी दूसरे को बड़ा फर्क डाल पाए हो। ये तस्वीर जो है देखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट समझाना चाहता हूं कि स्ट्राइक रेट है जो जरा देखिए, ये बीजेपी का स्ट्राइक रेट आपको दिखा रहे हैं। कितनी सीटें लड़ी? जवाब है 101। कितनी सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है? जवाब है 91 और स्ट्राइक रेट तकरीबन 90% के आसपास बीजेपी का है। यह बताता है कि दोनों गठबंधन का फर्क क्या है। दूसरे जो पार्टनर थे नीतीश कुमार, इसके सीटें जेडीयू ने लड़ी 101 सीटें, कितनी जो जिन पर जीत रहे हैं या बढ़त है 84, स्ट्राइक रेट है 83 का। यानी एक पार्टनर 90 के स्ट्राइक रेट से है तो दूसरा भी 83 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब आपको एक और पार्टनर के पास लिए चल रहे हैं। सीटें लड़ी एलजेपी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने 29, बढ़त कितनी पर है? 19 पर। स्ट्राइक रेट हुआ लगभग 65% के आसपास और यह बता रहा है कि तीनों पार्टनर जो हैं वो पूरी ताकत के साथ लड़े। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए, तेजस्वी यादव 143 सीटों पर चुनाव लड़े, आरजेडी 26 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 18.1% इनका स्ट्राइक रेट है। 18% के स्ट्राइक रेट से आप खेलेंगे तो जीतेंगे कैसे? लेकिन दूसरे पार्टनर जरा देख लीजिए, वो तो फिर भी 18 से खेल रहे हैं। ये 61 सीटों पर लड़े, 5 सीटें या तो जीत रहे हैं या आगे हैं। 8% इनका स्ट्राइक रेट है। ऐसे पार्टनरशिप चलेगी तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे? और ये देखिए, ये डिप्टी सीएम के फेस हैं, साहनी साहब, इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए। इनको सीटें मिली 15 और इनकी वजह से एक बड़ा एम फैक्टर जो मल्लाह बनकर आए थे, दूसरा एम फैक्टर मुस्लिम कुछ नाराज भी हुए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 0, ना तो कोई सीट मिली ना कोई स्ट्राइक रेट है। अब असदुद्दीन ओवैसी को देख लेते हैं। ये 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, खास तौर से सीमांचल का वो रीजन, वहां पर 5 सीटों पर बढ़त या जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 20% है और ये बार बार कहते रहे कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। बयान आपको याद होगा। पीके का 0 सन्नाटा, इसको भी जरा देखिए। ये वोट शेयर लगभग 3% है। इतना वोट प्रतिशत भी नहीं है कि किसी दूसरे को बड़ा फर्क डाल पाए हो।